जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बालभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ समर्पित एक पवित्र मंदिर है। यह मंदिर अपनी अद्भुत लीलाएं और चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक मधुर लीलाएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऐसी ही जगन्नाथपुरी की एक अद्भुत चमत्कारी लीला के कारण भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद पान खिलाने की परंपरा शुरू हुई। कहानी कुछ ऐसी है कि एक भक्त प्रभुदास जो कि पान बनाते थे, उनका जीवन भगवान के चरणों में समर्पित था। शाम के समय प्रभुदास भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। प्रतिदिन भगवान को अनेक व्यंजन का भोग लगाया जाता, पर प्रभुदास का मन इस बात को लेकर व्याकुल रहता कि उन्हें कब प्रभु की सेवा का अवसर मिलेगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ एक दिन ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा। एक रात जब प्रभुदास अपनी कुटिया में सो रहे थे, तब अचानक दो सुंदर नौजवान उनके पास आए। उनके घुंघराले बाल थे, कानों में कुंडल और चमकते वस्त्र। उनका रूप इतना मनमोहक था कि कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। वो दोनों प्रभुदास से पान खिलाने के लिए बोले और प्रभुदास रोज इन दोनों को पान खिलाते रहे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये नौजवान कौन है और उनका इतना मनमोहक रूप क्यों है। एक दिन मंदिर के सेवक बलराम दास जी, जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, रात के समय मंदिर के आसपास भजन करते हुए घूम रहे थे। उन्होंने उन दोनों नौजवानों को देखा जो रात में प्रभुदास की कुटिया से निकल रहे थे। बलराम दास ने सोचा कि ये कौन है जो इतनी रात को यहाँ है। उन्होंने पहली बार तो कुछ नहीं कहा, पर बार बार उनको देखने के बाद उनका मन इस बात को लेकर व्याकुल होने लगा। बलराम दास ने एक दिन प्रभुदास से पूछा तो उन्हें पता चला कि प्रभुदास इन दोनों को पान देते हैं बिना दाम लिए। यह सुनकर बलराम दास हैरान हो गए और बोले, प्रभुदास, अगर कल वे आए तो तुम उनसे दाम मांगना, अगर ना दे तो उनकी चादर बंदा कर लेना। प्रभुदास को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उन्होंने सोचा कि अगले दिन ऐसा ही करेंगे। अगले दिन जब वे नौजवान आए, प्रभुदास में पान देने के बाद दाम मांगा। नौजवानों ने कहा कि उनके पास अभी धन नहीं है और वे कल लेकर आएंगे। प्रभुदास ने कहा, अगर तुम्हें अभी जाना है तो अपनी चादर यहाँ छोड़ कर जाओ। वे दोनों नौजवान अपनी चादर छोड़कर चले गए। ये देखकर प्रभुदास भी हैरान थे, पर उन्होंने सोचा कि कल देखते हैं क्या होता है। अगले दिन जब मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ और बालभद्र जी के चादर गायब थी। ये बात राजा प्रताप रुद्रदेव तक पहुंची। राजा ने सब सेवकों को दंड देने का सोचा, लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दंड नहीं मिलने देना चाहते थे। उन्होंने बलराम दास जी के स्वप्न में आकर सब बात कही। उन्होंने कहा, बलराम, तुम्हें जो नौजवान प्रभुदास के पास दिखे थे वे मैं और बालभद्र ही थे। हमने प्रभुदास के पान का स्वाद लेना चाहा। अब तुम राजा को सब सच बता दो। बलराम दास जी ने राजा प्रताप रुद्रदेव को स्वप्न की बात बताई। राजा हैरान हो गए और आदेश दिया कि आज के बाद मंदिर में भोजन के बाद पान खिलाने की परंपरा शुरू की जाए। प्रभुदास ने भगवान के दर्शन किए और उन्हें पान खिलाया। भक्त प्रभुदास ने स्वयं भगवान जगन्नाथ और बालभद्र को चादर ओढ़ाई। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रात के भोजन के बाद पान खिलाने की परंपरा चलती आ रही है। भगवान की चमत्कार और उनकी लीलाएं कितने भी वर्णन की जाए कम है। भक्ति और प्रेम से प्रार्थना करने पर भगवान हमेशा अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। भगवान जगन्नाथ का ये चमत्कार सुनने के बाद प्रभुदास का मन और भी भक्ति से भर गया। उन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और रोज भगवान को पान का भोग लगाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति और प्रेम से की गई प्रार्थना हमेशा भगवान तक पहुंचती है। भगवान के चमत्कार और उनकी लीलाएं कितनी भी वर्णन की जाए कम है। भगवान जगन्नाथ के चमत्कार इतने हैं कि उन्हें सुनने और समझने में समय लगता है। ऐसी कहानियों से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही साक्षात्कार होता है। भक्ति और प्रेम से प्रार्थना करने पर भगवान हमेशा अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। आप भी अगर भक्ति और प्रेम से भगवान का स्मरण करें तो भगवान हमेशा आपकी सुनेंगे और आपको अपने चरणों में जगह देंगे। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि भक्ति और प्रेम से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं और उनकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। जय जगन्नाथ।